अंतरिक्ष में इसरो की एक और बड़ी जीत चांद को छोड़कर वापस धरती की तरफ लौटा। चंद्रयान-3 इसरो ने दिया। सरप्राइज खुशी से झूमे उठे लोग। वैज्ञानिकों का एक और एक्सपेरिमेंट हुआ कामयाब। जी हां दोस्तों, चंद्रयान-3 के जरिए इसरो ने हमें एक और बड़ी खुशखबरी दे डाली है, जिसके बारे में जानकर हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इसरो ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इसरो ने जो किया है वह इसके प्लान का हिस्सा कभी था ही नहीं, बल्कि यह कारनामा एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया। जैसा कि हमने बताया, इसरो अपने चंद्रयान-3 को वापस पृथ्वी पर लेकर आ रहा है और इस काम को अंजाम देते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को लूनर ऑर्बिटर से निकालकर पृथ्वी के ऑर्बिटर में ऑलरेडी स्थापित कर दिया है। इस खबर के सामने आते ही देश भर में इसरो को बधाइयां मिलना शुरू हो गई हैं। लेकिन इसरो आखिर ऐसा किस लिए कर रहा है? चंद्रयान-3 को पृथ्वी पर वापस कैसे लाया जा रहा है और क्या ये धरती पर दोबारा लैंड करने वाला है? ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसके अंत तक बने रहिएगा। साथ ही यदि आप सच्चे देशभक्त हैं और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन कितना कामयाब रहा यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। इस मिशन ने दुनिया भर में भारत और इसरो दोनों का सर ऊंचा किया है और हैरानी की बात यह है कि मिशन पूरा होने के बावजूद चंद्रयान-3 आज भी अपने कारनामों से सबको हैरान कर रहा है। ऐसा एक कारनामा भी हाल ही में इसके द्वारा किया गया है, जहां पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह अपडेट दिया है कि चंद्रयान-3 अब पृथ्वी पर लौटकर आ रहा है और इतना ही नहीं, यह चंद्रमा को छोड़कर पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश भी कर चुका है। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और भारत में खुशी की एक लहर दौड़ गई है। पर चंद्रयान-3 का काम तो काफी दिनों पहले ही खत्म हो गया था। फिर यह सब आखिर हुआ कैसे, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं दोस्तों। चंद्रयान-3 मिशन जब लॉन्च हुआ था तो इसरो ने उसके लिए 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स रखे थे। इसमें पहला था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, दूसरा अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से चांद के इस हिस्से में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना, और तीसरा प्रज्ञान रोवर को डिप्लॉयड से खोजबीन करना। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, इसरो ने अपने इन तीनों ही ऑब्जेक्ट टिप्स को प्राप्त करने में पूरी कामयाबी हासिल की थी। शुरू से अगर बताएं तो हमारे चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2030 के दिन LVA-3 लॉन्च व्हीकल पर सवार करके सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसके बाद 23 अगस्त के दिन हमारे विक्रम लैंडर ने दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग की और फिर पूरे एक लूनर डे तक इसने खोजबीन और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने का काम किया। अगर हम चंद्रयान-3 के पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर हमें 3 मॉड्यूल देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है लैंडर मॉड्यूल, जिसे विक्रम लैंडर का नाम दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर लैंड कराने का काम इसी मॉड्यूल का था। इसके बाद दूसरा है रोवर मॉड्यूल यानी प्रज्ञान रोवर, जो विक्रम लैंडर के अंदर ही पास करके चांद पर भेजा गया था। और तीसरा है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसका काम इस पूरे स्पेसक्राफ्ट को गति देना, इधर उधर मोड़ना और ऑफ जरूरी बूस्ट देना था, जो चांद पर पहुंचने के लिए जरूरी था। और यही वह मॉड्यूल है जिसे इसरो के वैज्ञानिक वापस पृथ्वी पर लेकर आ रहे हैं। असल में प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम चंद्रयान-3 को पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद के सतह पर इसे 100 किलोमीटर के आखिरी ऑर्बिट तक ले जाना था, और इसके बाद इसे लैंडर मॉड्यूल से अलग होना था, जिसे इसने बहुत ही बखूबी से अंजाम दिया। और डिटेल में समझे तो चंद्रयान-3 को जब पृथ्वी से लॉन्च किया गया तब इसके रॉकेट का काम खत्म होते ही प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम स्टार्ट हो गया। यह प्रोपल्शन मॉड्यूल ही था जिसने चंद्रयान-3 को पृथ्वी के 5 ऑर्बिट करवाए, क्योंकि हर एक ऑर्बिट को चेंज करते समय जब भी स्पेसक्राफ्ट को एक्स्ट्रा बूस्ट की जरूरत होती थी तो वह प्रोपल्शन मॉड्यूल ही उसको देता था। इसरो बेस में मौजूद वैज्ञानिक प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंजन को चालू कर देते थे, जिससे वह एक निर्धारित गति के साथ आगे बढ़ जाता था। तो पृथ्वी के 5 ऑर्बिट कराने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी की तरफ ले गया, जिसे ट्रांस लूनर हाईवे भी कहा जाता है। ये रास्ता तय करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल ने बड़ी ही सावधानी से पूरे स्पेसक्राफ्ट को लूनर ऑर्बिट में स्थापित किया, और फिर पृथ्वी की तरह ही इसने चांद के भी 5 अलग अलग ऑर्बिट पूरे किए। इसका काम चांद की 100 से 10,000 किमी की कक्षा में जाकर लैंडर मॉड्यूल से अलग हो जाना था, और इसको भी इसने बिना किसी गलती के किया। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल अपने रास्ते यानी कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की तरफ बढ़ गया और प्रोपल्शन मॉड्यूल पीछे ही रह गया। अब यहाँ से जो कहानी आगे चली उसमें पूरी दुनिया ने सिर्फ लैंडर मॉड्यूल और उसके कारनामों को कवर किया,
और सब लोग प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में भूल गए कि उसके साथ क्या हुआ। मगर अब इसी प्रोपल्शन मॉड्यूल ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। वह कैसे, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। असल में दोस्तों, शुरुआत में इसरो वैज्ञानिकों ने ये प्लान किया था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल 3 से 6 महीने तक इसी तरह चांद का चक्कर काटता रहेगा और अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से नई नई जानकारी इकट्ठा करके इसरो वैज्ञानिकों को देगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को स्पेक्ट्रोपॉलीमेट ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ नाम के एक पेलोडी, जिसे शॉर्ट में शेप कहा जाता है, उसके साथ लोड करके भेजा था। इसके पेलोड का मुख्य काम अंतरिक्ष में ईगोप्लेनस की खोज करना है। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल अपने इस काम को बहुत ही सटीकता से कर रहा था कि तभी वैज्ञानिकों के मन में एक एक्सपेरिमेंट करने का ख्याल आया। आपको याद होगा कि इससे पहले वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने लैंडर को दोबारा हवा में उड़ाकर एक से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया था। वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब रहा था, जिससे वैज्ञानिकों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया और उसी की बदौलत उनके मन में प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ ही एक एक्सपेरिमेंट करने का ख्याल आया। और ये एक्सपेरिमेंट था इसे चांद के ऑर्बिट से वापस पृथ्वी के ऑर्बिट पर लाना। अब यह ख्याल वैज्ञानिकों के मन में क्यों आया? इसका मेन कारण था प्रोपल्शन मॉड्यूल में बचा हुआ फ्यूल। दरअसल प्रोपल्शन मॉड्यूल ने पृथ्वी के ऑर्बिट से लेकर लैंडर मॉड्यूल को चांद की धरती की कक्षा में स्थापित करने तक का काम इतनी कुशलता और दक्षता के साथ किया था कि विक्रम लैंडर को छोड़ने और 1 महीने चांद के चक्कर काटने के बाद भी उसमें 100 किलो से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ था। अब इसी बचे हुए फ्यूल की वजह से वैज्ञानिकों के मन में यह विचार आया कि क्यों ना प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद से वापस पृथ्वी पर लाने का एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। और क्योंकि इनका एक एक्सपेरिमेंट पहले भी सफल रहा था, साथ इस मिशन में वैज्ञानिकों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने 9 अक्टूबर के दिन चांद के ऑर्बिट को बड़ा करना शुरू किया। वैज्ञानिकों का टारगेट था एक थ्रस्ट एल्टीट्यूड को अचीव करना, जिसमें यह कामयाब भी रहे। इसके बाद इनका टारगेट प्रोपल्शन मॉड्यूल को पृथ्वी के 1.8 पर से 3.8 लाख किमी के ऑन ऑर्बिट में प्रवेश करवाना था। इस प्रक्रिया को ट्रांस अर्थ इंजेक्शन यानी कि TI कहते हैं, जो 13 अक्टूबर के दिन शुरू हुई और इसकी बदौलत फाइनली हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल 10 नवंबर के दिन चंद्रमा के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि AOI से निकल गया। अभी की बात करें तो इस समय यह पृथ्वी का ऑर्बिट कर रहा है, जहां इसने 1.4 के एल्टीट्यूड पर अपने पहले पॉइंट को 22 नवंबर के दिन क्रॉस किया था। अब आने वाले समय में ये इसी तरह पृथ्वी के थोड़ा और नजदीक आकर इसके चक्कर काटता रहेगा। वहीं अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या प्रोपल्शन मॉड्यूल धरती पर लैंड करने वाला है, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा। लैंड करने के लिए लैंडर मॉड्यूल का होना जरूरी है, और जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारे चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव में एक गहरी नींद को पूरा कर रहा है। यानी कि अब आने वाले कुछ महीने या हो सकता है कुछ सालों तक हमारा यह प्रोपल्शन मॉड्यूल इसी तरह पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए काम करेगा। पर यहाँ सवाल यह उठता है कि वैज्ञानिकों ने यह एक्सपेरिमेंट क्यों किया है और इससे उन्हें क्या फायदा होने वाला है। तो हम आपको बता दें कि प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद के ऑर्बिट से पृथ्वी के ऑर्बिट में वापस लाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक ऐसे मिशंस को अंजाम देंगे जिनमें दूसरे ग्रहों से वहां के सैंपल पृथ्वी पर मंगवाए जाएंगे। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ किया गया यह एक्सपेरिमेंट भविष्य में इसरो के काफी काम आने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसरो ने अपने गगनयान मिशन का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया है तथा अपने इस स्वदेशी यंत्र की सहायता से यह आने वाले समय में इसरो भारत का नाम ओम प्रत्येक ग्रह के ऊपर छाप छोड़ने वाला है। अतः इसी कारण प्रोपल्शन मॉड्यूल को पृथ्वी के करीब वापस लाया गया। दोस्तों, अगर आप भी इसरो के इस कामयाबी पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करके शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।